हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो टेबल है वो क्या होता है, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और टेबल के क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके बाद हम सीखेंगे कि पावर टेबल क्या है। अच्छा, टेबल के बारे में ये है कि टेबल आपका कोई रिलेटेड डाटा किसी उसमें पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइज वे में, तो उसको आप टेबल कहेंगे। अच्छा, एक्सेल टेबल में आप कोई भी डाटा बना रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, सेम रेंज ऑफ डाटा टेबल में आप मैनेज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं रिलेटेड ग्रुप ऑफ डाटा को, तो उसको आप आसानी से कंट्रोल टी से आसानी से एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम सीखते हैं एक्सेल टेबल के क्या बेनिफिट्स हैं। आए चलें सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप अभी देखें, मैं इस वाइट एरिया में क्लिक करता हूँ और इस एरिया में क्लिक करता हूँ तो किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो मीन्स के पास मेरे पास ये सिर्फ फॉर्मेटिंग हुई हुई है, टेबल नहीं है। बाज़ार ये टेबल लग रहा है मगर ये एक्सेल टेबल नहीं है। अच्छा, एक्सेल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? कहीं पे भी इस डाटा में किसी भी एरिया में क्लिक करें और कंट्रोल टी कर दें तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, या आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आकर टेबल के बटन पे क्लिक कर दें। इंसर्ट आप क्लिक करेंगे टेबल पे, या फिर कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल टी को प्रेस कर दें इस एरिया पे क्लिक करके, तो यहाँ पे फिर इसका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में क्रिएट टेबल का ये ऑप्शन है कि टेबल के हेडिंग्स हैं कि नहीं है, तो आपने इसे क्लिक या अनक्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी हेडिंग्स हैं, इसको मैंने मार्क कर दिया और ओके कर दिया। अच्छा, जो ही मैंने ओके किया तो एक चेंज आया आपको ऊपर मेन्यू में, अगर दोबारा आप देखें, यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल टी। अच्छा, अब ऊपर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डेवलपर है, होम है और पिवट टेबल है। तो इसके बाद मैंने ओके किया और टॉप पे देखें टेबल डिज़ाइन का टेबल टूल्स मेन्यू में एक नई चीज़ ऐड होगी है ऊपर टॉप पे। हाँ, ये पहले नहीं थी। तो अब क्या हुआ है, अब मैं क्या इसका देखता हूँ क्या एक्सेल टेबल के फीचर्स क्या हैं, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो मैंने एरो से डाउनवर्ड गया। जो ही डाउनवर्ड आप जा रहे हैं तो आप देखें ऊपर क्या हुआ, जहाँ पे ABCD लिखा हुआ था वहाँ पे आपके पास ये नाम आ गया। ठीक है, यहाँ इस एरिया में आपके पास ये नाम आ गया, पहले यहाँ पे ABCD था। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल टेबल से देख सकते हैं, हेडिंग्स तो टॉप पे ले गया। अदरवाइज़ क्या ABC आता, आपको फ्रीज पेन करके टॉप रो को फ्रीज पेन से या करना पड़ता, अदरवाइज़ ये आप नहीं देख सकते थे। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि आपने नीचे कोई भी एंट्री करनी है तो सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। एट द एंड आपने जाना है तो क्या करें, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, एट द एंड आप आ जाएं और यहाँ पे आप क्लिक करें। कोई एक एंट्री करके देखते हैं। आज 4 मई है तो इसको 2024 कर दें। इसको माउस यहाँ पे लिख दें। अच्छा, जो ही ये किया तो जो कलर स्कीम है, जिस कलर स्कीम में ये पैटर्न चल रहा था वो सेम एज इट इज़ नीचे अप्लाई हो गया। अगर एक्सेल टेबल ना होता तो ये भी यहाँ पे शो ना होता। और दूसरा क्या था, आपके पास जो यहाँ पे शो हो रहा है एरिया, ये वाला, यहाँ पे इनके नाम जो हैं अल्फ़ाबेट की जगह पे वो शो ना होते। तो ये दोनों चीज़ें जो यहाँ पे आपको शो हुई हैं ये एक्सेल टेबल की वजह से हुई हैं। अच्छा, फिर आप क्या कर सकते हैं फर्दर, इसमें आपने इधर क्लिक किया टेबल डिज़ाइंस हैं, तो आपके पास ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। आप डिफरेंट कलर स्कीम्स भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। किस तरह से आपने डाटा देखना है, जस्ट आप सिंगल क्लिक के ऊपर तमाम की तमाम टेबल की फॉर्मेटिंग आपकी सारी की सारी इसी हिसाब से एडजस्ट हो रही है। तो ये आपके पास ये वाला जो मेन्यू है ना टेबल डिज़ाइन वाला, ये पहले आपके पास नहीं था जब टेबल नहीं था तो। अच्छा, इसमें फर्दर है, ये फिल्टर ही है थोड़ा सा, वो भी मैं बता देता हूँ। टेबल डिज़ाइन के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें इंसर्ट स्लाइसर है, इंसर्ट स्लाइसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सेल्स रैप पे क्लिक करें, मैंने इंसर्ट स्लाइसर किया है, कहाँ से, टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया और ये इंसर्ट स्लाइसर है यहाँ पे। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये मेन्यू में, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करके इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है, इसका मेन्यू आ जाएगा। इसमें आपने कौन सा स्लाइसर लगाना है, मीन्स कि आप फिल्टर कौन सा लगाना चाह रहे हैं। सेल्स रैप पे क्लिक किया
तो इसके ये बटन्स आ गए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिजिटल है। एक्सेल टेबल आपने लगाया तो इसमें ये बिल्ट इन है, अलहदा से आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ नवीद का डाटा देखना है तो इस पर क्लिक करें, सारे का सारा नवीद का डाटा शो हो जाएगा। इसी तरह आप एक और स्लाइसर अगर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो टेबल पे क्लिक करें, टेबल डिज़ाइन में आएँ, स्लाइसर पे फिर क्लिक करें। आप कहते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स भी साथ चाहिए तो प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर दें, तो ये आपके सामने प्रोडक्ट्स भी आ गए। आप सिर्फ मॉनिटर्स पे देखना चाह रहे हैं तो मॉनिटर्स पे कर दें। तो ऐड टाइम आपने 2 स्लाइसर से फ़िल्टर ये ऐड कर लिए हैं। तो ये भी जो है बिल्ट इन फीचर एक्सेल टेबल के अंदर मौजूद है। आप और भी बहुत सारे फीचर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि डुप्लीकेशन ना हो, तो ये टेबल के अंदर ही रिमूव डुप्लीकेट्स का बटन है। कोई चीज़ रिपीट हो रही है, आपको सिर्फ यूनिक आईडीज़ चाहिए तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिमूव करनी है चीज़ें वो भी आप कर सकते हैं।